मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में सरकार ने कोविड ड्यूटी के लिए अस्थायी नियुक्तियां करवाई थी, जिसका फायदा उठाने के लिए ठगों का एक गिरोह सक्रिय हो गया, जो कोविड-19 में ड्यूटी पर लगाने के नाम पर लाखों रुपयों की डिमांड करता था और स्वास्थ्य विभाग में फर्जी डिग्री बनाकर उन्हें जॉब पर लगवाते थे। यह जानकारी तब लगी जब बैतूल निवासी सुरेंद्र बनखेड़े ने कोतवाली में शिकायत की कि उसे जॉब दिलाने के नाम पर अनिल पवैया निवासी भिंड, संदीप सोनी, मुलते और अन्य साथियों द्वारा पैसे लिए गए और स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नियुक्ति का बोलकर 31/5/2021 तक अस्थायी नियुक्ति कर कोविड-19 के दौरान काम करने के लिए कुछ समय के लिए रखा गया है और इसके लिए मुझसे 1,50,000 रुपए लिए गए हैं। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी मामले के संज्ञान में आते ही आरोपियों को काका ढाबा बैतूल से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां निकलने पर इनके द्वारा उम्मीदवारों से संपर्क किया जाता था और उनको आवेदन उपलब्ध कराने के लिए उनके दस्तावेज लेकर फिंगरप्रिंट लेते थे। इसके बाद जिन पदों पर नियुक्तियां करनी होती थी उसकी फर्जी डिग्री बनवाकर और उम्मीदवारों से 2 से 2.5 लाख रुपए में चयन करने की बात करते थे और जब आरोपियों के खाते की पड़ताल की गई तो उसमें 1 करोड़ के ऊपर का लेन देन होना पाया गया। 1 साल में पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। भारतीय न्यूज़ के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये एक फ़र्जी नियुक्ति के सिलसिले में एक चीज़ उजागर हुई थी। इसमें एक फरियादी आया हमारे पास जिसका नाम सुरेंद्र वानखेड़े है, जिसका अभी कुछ ही दिनों पहले लैब टेक्नीशियन के पद पे सिलेक्शन हुआ है जिला अस्पताल में। इसमें उसने बताया कि उसने केवल उसके पास सामान्य एमए की डिग्री है, उसने कभी लैब टेक्नीशियन का कोर्स नहीं किया, लेकिन जो उसका फॉर्म भरा गया था उसने एक सिंपल वार्ड बॉय की पद के लिए फॉर्म भरा था। लेकिन जब उसका लैब टेक्नीशियन में सिलेक्शन हुआ तो उसके संज्ञान में आया कि जो दस्तावेज लगाए गए थे उसके फॉर्म के साथ, जिसमें एक लैब टेक्नीशियन की भी डिग्री थी, वो फ़र्ज़ी है और उसका जो चयन हुआ है वो फ़र्ज़ी है। इसके बाद पूछने पे और मालूम चला कि उसने इस नियुक्ति के लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपए एक हीरा सिंह नाम के व्यक्ति को दिए हैं। इसमें और हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये मालूम चला कि शहर के नज़दीकी एक काका ढाबा है हाईवे पे, जहाँ पे हीरा सिंह और उनके कुछ साथी 15 दिन में एक बार आया करते थे और यहाँ के लोगों से फॉर्म वगैरह भरवाने के नाम पे कुछ पैसे वगैरह लेते थे और ये आश्वस्त करते थे कि उनका सिलेक्शन जो है वो कंटिजेंसी के पद पे, जैसे लैब टेक्नीशियन है, स्टाफ नर्स है, एएनएम है, इन पदों पे किया जाएगा। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया पिछले साल भी चली, कोविड काल में जब नियुक्तियां निकली, और इस साल भी इन लोगों ने 130 फॉर्म इसी प्रकार से भरे। और इनके काफ़ी अलग अलग सदस्य हैं जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, सीहोर में कार्यरत हैं, जिनके ज़रिए ये लोग फॉर्म भराते थे और जिनके पास डिग्री नहीं भी है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, वो भी फ़र्जी तरीके से बनवा कर इस फॉर्म के साथ संलग्न करके सबमिट किया जाता था, जिसके अवज़ में इनसे पैसे लिए जाते थे। प्रत्येक कैंडिडेट से 1.5 से 2 लाख रुपए लिए गए हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने इनके हीरा सिंह के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र किया है, जिसकी राशि तकरीबन पिछले 1-1.5 महीने में 60 से 65 लाख है और पूरे साल भर का ट्रांजैक्शन अभी हम लोगों ने निकाला है तो वो 1 करोड़ के आसपास का निकला है। और अभी जो बैतूल जिला अस्पताल में 130 फॉर्म इनके गिरोह के द्वारा भरवाए गए, जिसमें से 30 का एक सिलेक्शन ऑर्डर हमको मिला जो पिछले दिनों जारी किया गया। ये पूरे 30 कैंडिडेट्स जो हैं ये इन्हीं के गिरोह द्वारा फॉर्म भरवाए गए थे और ये 30 के 30 कैंडिडेट जो हैं ये फ़र्जी तरीके से भर्ती हुए हैं, पेमेंट दे के भर्ती हुए हैं और विदाउट कोई प्रोफेशनल डिग्री के भर्ती हुए हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया सामने आया है, इसमें बैतूल में ये काफ़ी सक्रिय रूप में काम कर रहे थे और इसके अलावा इन्होंने विदिशा में भी प्रयास किया है और सीहोर में भी भर्ती करवा चुके हैं। ये पहले कैसे मामला ये मैडम सामने आया, कैसे ये फरियादी हमारे पास आया जिसका नाम सुरेंद्र वानखेड़े है और ये बिल्कुल सरप्राइज रह गया क्योंकि ये एक एमए का स्टूडेंट है, इसके पास एमए की डिग्री है और इसका जो सिलेक्शन है वो लैब टेक्नीशियन के पद पे हो गया, तो उसको लैब टेक्नीशियन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो फिर ये एकदम हड़बड़ाया और इसने कहा कि मैंने तो पैसे वार्ड बॉय के भर्ती के लिए दिया था, मेरा लैब टेक्नीशियन में सिलेक्शन कैसे हो गया। तो इससे पूछताछ पे ये सारी बातें सामने आई हैं। इसके
फॉर्म के साथ लैब टेक्नीशियन का एक प्रमाणित प्रोफेशनल डिग्री थी जो सत्य साई कॉलेज सीहोर की है, और जो फर्जी है इसका कहना है कि कभी इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, ना ही इसने कोई कोर्स किया है। कितने पैसे लेते थे ये 1.5 से 2 लाख प्रति कैंडिडेट लेते थे। आरोपी अभी और भी बढ़ेंगे। फ़िलहाल आज हम लोगों ने 3 आरोपियों को राउंड अप किया है, अरेस्टिंग आज की जा रही है इनकी। इनका नाम अनिल पवैया है जो कि भिंड का रहने वाला है। दूसरा है संदीप सोनी, ये मुल्ताई का रहने वाला है, ये ड्राइवर का काम करता है। तीसरा है शैलेंद्र वानखेड़े, ये बैतूल का रहने वाला है, खेती किसानी करता है और ये इनके संपर्क में काफ़ी लंबे समय से है। इनकी जो नियुक्ति पत्र पिछले दिनों जारी किया गया। Subscribe now to most exciting channel ever.